में इस्तेमाल कर टच एंड गो का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। अमित, ये आज बड़ा दिन, कैसे यहाँ जो तमाम हमारे लड़ाकू विमान हैं उनकी गर्जना सुनाई दे रही है आज? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहलगाम हमले का 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान अपना पराक्रम दिखाया था, वही पराक्रम आज सुल्तानपुर के लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है और लैंड करने के बाद एक बार फिर से उड़ान भरने जा रहा है। यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो एयर स्ट्रिप बना हुआ है उसी पर ये उड़ान भरने के लिए तैयार है। उड़ान भर रहा है C295 और इसके बाद अगर जो एयरक्राफ्ट आएगा वो मिराज आएगा। अगर हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो ये एक साथ 71 सैनिक यानी 9 टन भार 71 सैनिक और 9 टन भार ये लेकर जा सकता है जहां युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से C295 एयरक्राफ्ट अब उड़ान भरने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। विजुअल दिखाइए सुनील। तो यहाँ पर देखिए, और C295 से सबसे पहले जो एयरफोर्स के जो भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लैंड किए हैं। अब देखिए यहाँ पर तस्वीरों में देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर यहाँ पर यू टर्न लेता हुआ और एक बार फिर यहाँ से उड़ान भरेगा ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295। जाहिर तौर पे ये भारतीय वायुसेना अपना पराक्रम यहाँ पर दिखाएगी सुल्तानपुर वासियों को। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से C295 अपनी गति यहाँ पर लेता हुआ और इसके बाद सीधे यहाँ से ये फ्लाई करेंगे। और ये पहला एयरक्राफ्ट है, आज पहला एयरक्राफ्ट जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड हुआ है। और अगर हम बात करें तो 71 सैनिक या 9 टन भार ये लेकर जा सकते हैं, सक्षम है। जहां पर वॉर जोन में ये के लिए ये स्थान वॉर जोन में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए ये ठीक हमारे सामने से इस वक्त निकलता हुआ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसी के बाद अगर हम बात करें तो मिराज भी यहाँ पर उड़ान भरने वाला है। इसके अलावा मिराज के अलावा देखिए अब हमारे सामने से भारतीय वायुसेना का C295 एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान भरता हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। अगर इस वक्त हम बात करें तो दोनों तरफ हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के जितने गांव के रहने वाले लोग हैं वो सब आसपास सब नजर बनाए हुए हैं। जाहिर तौर पर ये जो पराक्रम है भारतीय वायुसेना का उस पर गौरवान्वित हो रहे हैं यहाँ के लोकल। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से एयर शोज यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हुए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मिराज लैंड करेगा थोड़ी ही देर में। इसके बाद C295 के बाद मिराज लैंड करेगा, उसके बाद सुखोई को भी लैंड होना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज गरुड़ कमांडोज भी दिखाएंगे अपना पराक्रम कि किस तरीके से वो किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो एक बार फिर से अगर हम दिखाएं आपको तस्वीरों में तो अब उड़ान भरने वाला है C295। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुनील से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर उड़ान भरेगा C295 के बाद मिराज सुखोई के बाद अगर हम बात करें तो और भी प्लेन यहाँ पर आएंगे, उड़ान भरेंगी। और जगुआर को भी उड़ान भरना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, टच डाउन करेगी जगुआर यहाँ पर। तो ये जो भारतीय वायुसेना का आज पहलगाम हमले का पूरा 1 साल हो गया। तो जाहिर तौर पर पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। और जो शौर्य जो वीरता जो भारतीय वायुसेना ने दिखाया था, कहीं ना कहीं आज उन्हीं एयरफोर्स के जवानों को सल्यूट। और यहाँ पर एक बार फिर से ये देखिए पराक्रम अपना दिखाता हुआ एयरफोर्स। एक बार मैं कहूंगा कि जरा सुनील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखाइए। आप एक बार फिर से यू टर्न लिया है C295 एयरक्राफ्ट जो एक बार फिर से यू टर्न लिया है। और यू टर्न लेने के बाद एक बार फिर से ये रनवे पे अपना तेज गति दिखाएंगे यहाँ पर एयरक्राफ्ट। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें दिखाएं तो हर तरफ एयरफोर्स के अधिकारी और जो रडार वगैरह तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई है। बाकायदे उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ राजभर वो आज के एयर शो के चीफ गेस्ट है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, जरा वो तस्वीर दिखाइए सुनील, तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जब युद्ध होता है तो किस तरीके से C295 एयरक्राफ्ट
जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, उसका पराक्रम यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पर हमारे एयरफोर्स के जवान एक बार फिर से देखिए, हम अगर आपको तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, हर तरफ एयरफोर्स के अधिकारी है, सड़क के दोनों तरफ गांव के लोग हैं, सुल्तानपुर के लोग हैं, और जाहिर तौर पे ये एयर शो यहाँ पर ये देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। तो एक बार फिर से C295 जो एयरक्राफ्ट है, एक बार फिर से हमारे सामने से तेज गति से यहाँ पर उड़ान रनवे पर देखना ये उड़ान भरता है कि नहीं। अगर आप बात करें तो मिराज 2000 को इसके बाद हम देखेंगे। अभी फिलहाल रनवे पर C295 है, इसके बाद मिराज 2000 होगा। मिराज 2000 के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद सुखोई भी होगा। सुखोई के बाद जो तमाम प्लेन्स हैं, जगुआर को भी युद्ध क्षेत्र में जगुआर हो, मिराज हो, किस तरीके से ये दुश्मन से लोहा लेते हैं, किस तरीके से ये गर्जना से कांप रहा है दुश्मन देश सेना, वो दिखाएंगे। तो फिलहाल C295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयर स्ट्रिप पर एक कोने पर खड़ा हो चुका है, और इसके बाद हम मिराज की तस्वीरें दिखाएंगे। जरा सुनील पूरा तस्वीर दिखाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, यहाँ पर जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर से बड़ा जो ये एयर स्ट्रिप बनाया गया है, ये एयर स्ट्रिप इसलिए बनाया गया है ताकि इमरजेंसी के वक्त में इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में एक कोने में C295 एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसे पास किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक साथ 71 सैनिकों और 9 टन भार की क्षमता है इस एयरक्राफ्ट की। अब देखिए, अब हमारे सामने से एक बार फिर से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे सामने से निकलता है। उड़ान भर लिया, जरा तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर। देखिए उड़ान भर चुका है। उड़ान भरने के बाद देखिए यहाँ पर, उड़ान भर चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मिराज की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मिराज में किसी भी पल यहाँ पर लैंड या टचडाउन कर सकता है। तो देखिए, तो हर तरफ, दोनों तरफ यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से सुल्तानपुर के लोग हैं वो यहाँ पर सुल्तानपुर के लोग जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर देखते हुए, जरा एयर स्ट्रिप को दिखाइए यहाँ पर। और उसके बाद मिराज आएगा, जगुआर, इसके बाद हम देखेंगे जगुआर इसके बाद लैंड टचडाउन करता हुआ उसे हम देखेंगे। जरा एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए। जगुआर के बाद मिराज आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए जगुआर किसी भी वक्त यहाँ पर टचडाउन कर जाएगा। देखिए एक बार फिर से ये पूरा एयर स्ट्रिप दिखाइए कि किस तरीके से एयरफोर्स के अधिकारी जो है वो हर जगह पर मौजूद है, और दोनों तरफ जो गांव के लोग हैं वो मौजूद है इस एयर शो को लुत्फ उठाते हुए। जाहिर तौर पर पहलगाम हमले का 1 साल आज पूरा हुआ है। पूर्ण जिस तरीके से सैलानियों की हत्या की गई थी और आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद से हमारे भारतीय वायु उस ऑपरेशन पर हर भारतवासी गर्व करते हैं। और यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर इसके बाद अनाउंसमेंट होता हुआ यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट होता हुआ कि किसी भी वक्त यहाँ पर लैंडिंग होगा, टचडाउन होगा, यहाँ पर बताता हुआ अनाउंसमेंट होता हुआ। यहाँ पर देखिए पहले तस्वीरों में अगर हम तस्वीरों में आपको हम दिखाएं तो किसी भी वक्त यहाँ पर लैंड कर सकता है। और देखिए यहाँ पर तस्वीरों में मिराज को लैंड होना है, सुखोई को लैंड होना है यहाँ पर, और जगुआर को लैंड होना है, टचडाउन होना है। और इसके लिए पूरी तरीके से एयरफोर्स तैयार है। देखिए अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए लैंड यहाँ होता हुआ, देखिए एक दूसरा एयरक्राफ्ट, देखिए यहाँ पर ये जगुआर है, ये जगुआर लैंड करता, जगुआर यहाँ बेहद लो फ्लाई करके यहाँ से निकलता हुआ। देखिए जरा जगुआर की तस्वीरें दिखाइएगा, बेहद लो। देखिए गर्जना सुनिए, इसी गर्जना गला दिखाते हुए अपना, इसी गर्जना से भयभीत है हमारा दुश्मन देश का सेना, दुश्मन देश का एयरफोर्स, सब भयभीत है। ये है जगुआर
और जाहिर तौर पे इस जगुआर से हर कोई भयभीत है। इस वक्त सुल्तानपुर जिले के गांवों के ऊपर से उड़ान भरता हुआ, और देखिए आसपास के गांव के लोग इस वक्त तालियां बजाते हुए जगुआर को आप देख सकते हैं। जगुआर, इसको टचडाउन भी होगा, जगुआर को टचडाउन भी होना है। और देखिए जगुआर के बाद सुखोई है, लेकिन फिलहाल जगुआर जो है इसी जगह पर सुल्तानपुर के ऊपर ही है, यानी जैसे ही जगुआर यहाँ से और इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आर के दास जुड़ रहे हैं। आर के दास साहब, आपसे जरा समझना चाहेंगे, जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, हमारे जो हिंद के वायुवीर हैं उनका शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं, और पहलगाम की पहली बरसी, और ऐसे में भारत की जो वायुसेना की ताकत है उसका एक तरह से मुजाहरा हो रहा है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। भारत की जो वायुसेना है इसकी शक्ति तो दुनिया ने देख ही लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले भारत ने दिखा दिया था कि भारत कितना शक्तिशाली है, और कितने ही एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस को निस्तनभूत कर दिया था। तो ये जो भारत का आज प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन एक भारत का अपना तो है ही, पर दुनिया को भी दिखाना है कि हमारी जो शक्ति है वो अटूट है। हम किसी भी हमारे दुश्मन देश हैं उनके साथ हम उनको ईद का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। भारत की जो वायुसेना है उसमें इतनी ताकत है कि हम सीधे किसी भी देश में जाके हम कुछ कर सकते हैं, और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी कोशिश की तो हम उसका बहुत सख्ती से देंगे। तो ये जो प्रदर्शन है जी, ये बहुत ही दिखाने के लिए है। अपना तो साइंस तो ये तो है ही। दास साहब, ये जो तस्वीरें हैं ये देखकर पाकिस्तान में तो जाहिर बात है बेचैनी होती होगी। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जो हमारी वायुसेना की ताकत है वो कौन सी पोजीशन पर है, कहां आंकते हैं आप उसको? भारत की जो वायुसेना है इसकी जो ताकत है दुनिया में, सबसे पहले मैं जोड़ूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। सर, मैं आपके पास लौटता हूं जरा। अमित हमारे सहयोगी में हमारे साथ। अमित, आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं अभी आपने दिखाया था C-192, उसके बाद जगुआर दिख रहा है। देखिए अब फिर जगुआर यहाँ पर टचडाउन करेगा। जगुआर टचडाउन करने वाला है, किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ एयर स्ट्रिप की तरफ। एयर स्ट्रिप के ठीक ऊपर यहाँ पर जगुआर किसी भी वक्त यहाँ पर जगुआर टचडाउन कर गया जगुआर। यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में जगुआर टचडाउन, और गर्जना सुनिए आप। ये देखिए गर्जना सुनिए आप, किस तरीके से टचडाउन करता है तो एयर बैग उसका खुलता है, और उसके बाद आगे की तरफ आओ, सुनील वो तमाम तस्वीरें दिखाओ। ये देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर टचडाउन कर गया, और इसके बाद देखिए पीछे का एयर बैग खुला। फिलहाल अब रुक गया, जगुआर टचडाउन किया, एयर स्ट्रिप पर रुक गया। अब हम आगे से देखेंगे यू टर्न करके वापस इस एयर स्ट्रिप पर लेते हुए वापस आते हुए। तो जाहिर तौर पे जितने भी लोग हैं सुल्तानपुर के लोग, ये इस एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं आज। और 1 साल पूरा हो गया है पहलगाम हमले का, जो कायरतापूर्ण जो हमला हुआ था, जो आतंकियों ने सैलानियों को मार दिया था। और उसके बाद हमने जो देखा था किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। तो जगुआर लैंड कर चुका है। उसके बाद अभी आगे से हम देखेंगे कि किस तरीके से जगुआर यू टर्न लेकर और फिर हमारे सामने से गुजरेगा, और उसके बाद फिर टेक ऑफ यहाँ पर करेगा। लेकिन जो गर्जना है जगुआर का, इसी गर्जना से भयभीत है हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, जिसके खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। एक बार तस्वीर दिखाइए सुनील, जल्दी इधर तस्वीर दिखाइए। और देखिए जगुआर यू टर्न लेता हुआ देखिए, मैं बोलूंगा कि कैमरा जूम करके जगुआर के पास ले जाएं और तस्वीरें दिखाएं, जूम करके देखिए यू टर्न वहां पर